हेलो एवरीवन। पावर बीआई सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में आज हम देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट लास्ट एंड डेज सेल्स। ओके, सो बेसिकली जो सेल्स रिपोर्ट है वहाँ पे जो डेज है और सेल्स है, सो उस रिपोर्ट में लास्ट एंड डेज सेल्स उसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल लास्ट 7 डेज सेल्स, लास्ट 10 डेज सेल्स। सो हम इसे देखते हैं पावर बीआई में किससे कैसे कर सकते हैं। लेट्स गो टू द पावर बीआई। ओके, सो पावर बीआई में ऑलरेडी 3 फाइल्स मैंने अपलोड की है। एक है कस्टमर टेबल, दूसरा है प्रोडक्ट टेबल, तीसरा है सेल्स टेबल। सेल्स टेबल में हम काम करेंगे। लास्ट सेशन में भी हमने सेम फाइल यूज़ की थी, तो वही सेम फाइल्स हम इस वीडियो के लिए भी यूज़ करेंगे। ओके, और हम काम करेंगे सेल्स टेबल पे। तो सेल्स टेबल में हमारे पास है सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट एंड सेल्स डेट। ओके, इनकी रिलेशनशिप भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं जाते हैं मॉडल व्यू में। तो जैसे कि आप मॉडल व्यू में देख पा रहे हो, ये जो सेल्स टेबल है ये हमारा फैक्ट टेबल है जो सराउंडेड 2 डायमेंशंस टेबल से। एक है प्रोडक्ट, दूसरा है कस्टमर। और डायमेंशंस टेबल टू फैक्ट टेबल रिलेशनशिप क्रिएट हुई है 1 to many, कस्टमर टू सेल्स 1 to many रिलेशनशिप, एज वेल एज प्रोडक्ट टू सेल्स डायमेंशंस टू फैक्ट टेबल रिलेशनशिप क्रिएट हुई है 1 to many। ओके, नाउ जाते हैं टेबल व्यू में। टेबल में जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास सेल्स अमाउंट है। तो सबसे पहले एक मेजर क्रिएट करते हैं जो कैलकुलेट कर लेगा टोटल सेल्स। मेजर को नाम देते हैं टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सम फंक्शन, और सम में आर्गुमेंट जाएगा कॉलम नेम। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेल्स टेबल का सेल्स अमाउंट। ओके, ब्रैकेट क्लोज रन। तो इस तरीके से एक मेजर क्रिएट हो गया जो है टोटल सेल्स, जो कैलकुलेट करता है एंटायर रिपोर्ट्स की टोटल सेल्स अमाउंट। ओके, now moving to our question, how to calculate last end days sales, it means last end days। so सबसे पहले हमें हमारे जो सेल्स टेबल है वहाँ पे जो जितने भी डेट्स अवेलेबल है वहाँ से मैक्सिमम डेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड देन मैक्सिमम डेट फाइंड आउट करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर हमें लास्ट 7 डेज सेल्स कैलकुलेट करनी है तो उसमें से -7 डेज बैक आना पड़ेगा। ओके, तो इसे हम बाय यूजिंग डैक्स फंक्शन किस तरीके से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले सेल्स टेबल में एक नया मेजर क्रिएट करते हैं। मेजर को नाम देते हैं लास्ट 7 डेज। नाउ सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कैलकुलेट डैक्स फंक्शन। कैलकुलेट में लेता है एक्सप्रेशन। तो हमने ऑलरेडी टोटल सेल्स कैलकुलेट किया है, तो वहाँ पे आर्गुमेंट में जाएगा टोटल सेल्स, कॉमा। नाउ यहाँ पे इस सिनेरियो में जहाँ पे हमें कैलकुलेट लास्ट एंड डेज सेल्स कैलकुलेट करना है, हम यूज़ करेंगे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जिसका नाम है डेट्स इन पीरियड। डेट्स इन पीरियड क्या होता है, रिटर्न्स द डेट फ्रॉम द गिवन पीरियड। आर्गुमेंट लेता है डेट, स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ इंटरवल्स। ओके, सो डेट्स इन पीरियड के लिए सबसे पहले आर्गुमेंट हम देंगे सेल्स डेट, कॉमा, एंड देन स्टार्ट डेट के लिए हम देंगे हमारा जो टेबल है सेल्स टेबल, वहाँ पे मैक्सिमम डेट क्या है उसे अगर हम क्रॉस चेक करें तो वो है 17 फरवरी 2024। ओके, सो उसे फेस करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैक्स फंक्शन, और मैक्स में आर्गुमेंट देंगे सेल्स डेट। एंड नाउ थर्ड आर्गुमेंट नंबर ऑफ इंटरवल, सो वो रहेगा -7, एंड देन इंटरवल हमें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डे। ओके, सो डे। इस तरीके से हमारा डैक्स फंक्शन कंप्लीट होगा। ब्रैकेट्स क्लोज, कैलकुलेट टोटल सेल्स, कॉमा, डेट्स इन पीरियड, सेल्स डेट मैक्सिमम, सेल्स डेट, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज होगा, एंड देन ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा। लेट्स रन इट। मेजर रन हो गया है। एक कार्ड पुल करते हैं। कार्ड में देखते हैं वैल्यू लास्ट 7 डेज सेल्स की 540, लास्ट 7 डेज की सेल्स ये है। सो बेसिकली हमने क्या किया है, कैलकुलेट करने के लिए डैक्स फंक्शन यूज़ किया है डेट्स इन पीरियड, जो कि है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल बिहेवियर करता है वो टूवर्ड्स द फिल्टर्स। एंड देन हमने हमारा जो टेबल है सेल्स टेबल में जो डेट्स है वहाँ की मैक्सिमम डेट फाइंड आउट कर ली है बाय यूजिंग मैक्स फंक्शन। देन नंबर ऑफ इंटरवल्स हमें चाहिए लास्ट 7 डेज सेल्स, इसलिए हमने यूज़ किया है -7।
और इंटरवल हमें चाहिए डे। और यहीं पे अगर हमें लास्ट 10 डेज की सेल चाहिए तो जस्ट रिप्लेस इट बाय 10। ओके, ये जो अप्रोच है बाय यूजिंग टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन डेट्स इन पीरियड, ये मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच है बाय कंसिडरिंग दी डैक्स ऑप्टिमाइजेशन। ओके, और इसी सिनेरियो में यहाँ पे हम मैक्स की जगह पे लास्ट डेट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए एक नया मेजर क्रिएट करते हैं, उसे भी देख लेते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा उसे भी कंसिडर करते हैं। यूजिंग लास्ट डेट सेम फंक्शन, मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक सेम फंक्शन रहेगा। ओके, और सिर्फ हम रिप्लेस करेंगे मैक्स फंक्शन को लास्ट डेट से। ओके, रन, एक कार्ड फेच करते हैं, सेम नंबर्स आ रहे हैं, बट मैक्स और लास्ट डेट में डिफरेंस ये होता है, ये जो मैक्स फंक्शन होता है वो रिटर्न करता है सिंगल डेट, और लास्ट डेट हम यूज़ करते हैं जब भी हमें इस लास्ट डेट का जो आउटपुट आया है वो दूसरे डैश फंक्शन के लिए इनपुट रहेगा। ओके, जब भी हमें वो फर्दर यूज़ करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन से सेम पीरियड लास्ट ईयर, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट मंथ, पैरेलल पीरियड, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें उन डैक्स फंक्शन के लिए जो इनपुट लगेगा वो टेबल रहता है। सो लास्ट डेट फंक्शन जो रहता है वो आउटपुट एज अ टेबल के फॉर्म में देता है, वाइल मैक्स फंक्शन जो होता है वो स्केलर वैल्यू देता है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पावर बाय इंटरव्यू क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। कैलकुलेट लास्ट एंड डेज सेल्स, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।